ये स्टूडेंट्स देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द लॉगरिथम। फाइंड द लॉगरिथम, हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम में दो चीजें फाइंड होती हैं। लॉगरिथम को फाइंड करते वक्त हम दो चीजें फाइंड करते हैं। देखें क्या, हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है x, इसका लॉग लेना है। लॉग x फाइंड करते वक्त हम इसके अंदर दो चीजें फाइंड करेंगे, एक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मैंटिसा। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक्स तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद इसका हम मैंटिसा फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लॉग बन जाएगा। याद रखिएगा करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स में जो इसका डेसिमल पॉइंट से पहले पहले वाला हिस्सा होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। करेक्टरिस्टिक को डेसिमल पार्ट से पहले लिखते हैं और मैंटिसा को डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। मैंटिसा डेसिमल पॉइंट के बाद आता है। इन दोनों को जब प्लस कर लेते हैं तो लॉग बन जाता है। अब याद रखिएगा करेक्टरिस्टिक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात आपको ध्यान में हो, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 1 पे। देखें पॉइंट नंबर 1 में 43 का लॉग फाइंड करना है। लॉग 43 ये फाइंड करना है। इसके डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 43 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6, 6 पार्ट है। अब यहाँ पे लॉग 43 का लॉग लेना है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। देखिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए CH क्या फार्मूला लगाया था, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, n माइनस 1 आ जाएगा। अब n यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, n कितने हैं, 2 है। अब n 2 है तो यहाँ पे है करेक्टरिस्टिक CH 2 माइनस 1, तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा हमारे पास इसका। देखिए करेक्टरिस्टिक्स आता है 2 में से 1 जाएगा तो बाकी 1 आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स 1 है, मैंटिसा चेक करना है। अब मैंटिसा के लिए याद रखिएगा, मैंटिसा के लिए हम इसका लॉग टेबल, पहले लॉग टेबल से सीखते हैं फिर इसका हम कैलकुलेटर से सीखेंगे। अब मैंटिसा देखना है हमने 43 का, ठीक है। मैंटिसा चेक करना है 43 का। याद रखिएगा लॉग टेबल में 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये लॉगरिथम वाला टेबल है, इसको हम ये 10 से स्टार्ट होगा नंबर और कहां तक जाएगा 99 तक, ठीक है। और ये वाला हमारे पास ये आ जाता है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल 0.00 से शुरू होगा, 0.00 से शुरू होगा और 0.99 तक जाएगा एंटी लॉग में। तो हमने लॉग टेबल चेक करना है। लॉग टेबल में क्या होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, यानी किसी भी लॉग टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स यूज होते हैं। जैसे ये 4 3 है, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है तो मतलब 0 0 है, 0 0 है। अब पहले जो 2 डिजिट्स हैं, पहले 2 डिजिट्स को हम चेक करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। ये वाले जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, देखें ये वाला नंबर 10 11 12 13 14, ये फर्स्ट जो आप लोगों का कॉलम है, इस कॉलम में हमने इस नंबर्स को चेक करना है। नंबर कौन सा आ रहा है, 43। देखें 43 कहां पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 43, ठीक है। 43 को आगे, 43 के बाद कोई भी नंबर आएगा। अब यहां देखें 43 के बाद कोई नंबर नहीं है। अगर 43 के बाद कोई नंबर होता तो हम इस 43 को उसके कॉलम में चेक करते हैं। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो नहीं, यहाँ पे देखें 43 को चेक करना है किसके कॉलम में, फर्स्ट 0 का कॉलम है। ये देखें ये वाला नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक जो भी हमारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 9 तक जो कॉलम आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये नंबर और 9 तक कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला कॉलम 0 का होता है, 0 के बाद 1 2 3 अप टू 9 तक, 9 तक। अब जिससे भी नंबर्स का लॉग फाइंड करना होगा उसको हम आगे जो नंबर दिया जाएगा उसके कॉलम में चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें 43 था, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो मतलब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है 0 0। अब आगे नेक्स्ट नंबर क्या है, 0 है। तो हम इस 43 को देखें, 43 को चेक करेंगे 0 के कॉलम में, तो 0 के कॉलम में नंबर आता है 6335। क्या आता है, 6335। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे 6335। ये आगे इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स के बाद मैंटिसा। अब ये मैंटिसा है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। दोनों को जब हम कंबाइन लिखेंगे, दोनों को कंबाइन लिखेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास
आंसर देखें, लॉग हमने फाइंड किया, लॉग 43 का फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे और आगे मेंटिसा लिखेंगे 6335, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। यहां पे है सेकंड पार्ट, लॉग फाइंड करना है 579 का, ठीक है, 579 का। इसमें भी सबसे पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का फार्मूला वही है, क्योंकि ये ग्रेटर देन नंबर 1 है, n-1 आ गया, n-1। अब यहाँ पे n देखें, 1 2 3, n कितने हैं, n है 3, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा, 3-1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका 3-1 कितना होता है, 2। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मेंटिसा इसका फाइंड करना है। मेंटिसा आपने चेक करना है किसका, इस मेंटिसा के लिए हमारे पास टोटल नंबर क्या है, 5, ये मेंटिसा है 579 का मेंटिसा फाइंड करना है। जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 43 था, 43 पहले दो डिजिट्स को हम चेक करेंगे, ठीक है, यानी इसके पहले दो डिजिट्स कौन से बनते हैं, वो है 57 को चेक करना है। आगे जो नंबर दिया जाएगा उसके कॉलम में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 43 था, 43 के बाद कोई नंबर नहीं था, तो 0 के कॉलम में चेक किया था, क्योंकि जो मेंटिसा है वो 0 से स्टार्ट होता है और डिफरेंस वाले कॉलम 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इस 57 को चेक करना है 9 के कॉलम में, ठीक है, 57 को 9 के कॉलम में चेक करना है। ये देखें, ये हमारे पास नंबर आ रहा है लॉग टेबल में 57 ये आ रहा है, ठीक है, 57 को 9 के कॉलम में चेक करना है। अब इसी के सामने पहला ये था 0 का कॉलम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट कॉलम जो भी बनता है, लास्ट कॉलम हम इसमें जो नंबर आता है उसको देखें, वो क्या है, 7627 कितना आता है, यहाँ पे जो मेंटिसा आया 57 एंड 9 का 7627, ये मेंटिसा आता है। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को जब कंबाइन लिखेंगे तो लॉग आ जाएगा। लॉग क्या है, 579 का आंसर कितना है, 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7627, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास लॉग। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करके आप लोगों को समझाता हूं मैं। कैलकुलेटर पे आसान है, बहुत सिंपल सा मेथड है, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, एक बटन क्लिक करना है और आंसर आ जाएगा। हमने इससे पहले 43 का लिया था लॉग, पहले आप देखें, लॉग क्लिक करेंगे, लॉग कहां पे है, ये नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन पे राइट साइड से दूसरा बटन, ठीक है, लॉग लिख के फिर नंबर जिसका लॉग लेना है 43 का लॉग लेना है, ठीक है। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखें 1.6336, 1.6336 ये आंसर है। अब 6 को राउंड ऑफ करके इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। ये देखें 1.63346 है, 6 को राउंड ऑफ करके इस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर जो था 1.6335। और इसी तरह अब हम दूसरा पॉइंट इसका करते हैं। दूसरे पॉइंट में सबसे पहले जिस तरह सेम टू सेम कैलकुलेटर ऑन करने के बाद पहले लॉग प्रेस करें, लॉग प्रेस करने के बाद जिस नंबर का लॉग लेना है हमने 579 का 5, ठीक है, 7 और 9, इसका आपने लॉग जिसका लेना है लिख के नंबर इक्वल प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखें आंसर है 2.76267, इस 7 को राउंड ऑफ करके 6 की जगह पे 7 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.7627। तो ये कैलकुलेटर से सिंपल तरीका था, सिंपल तरीका कैलकुलेटर में तो नंबर लिखना होता है और आगे इक्वल प्रेस कर देना होता है, और जो लॉग टेबल है लॉग टेबल से आप लोगों ने इसका टेबल चेक करना होता है। 579 के बाद हम 1.982 को पहले हल करते हैं। ये देखें लॉग फाइंड करना है, लॉग 1.298 इसका हमने लॉग लेना है। अब याद रखिएगा लॉग लेते वक्त जिस तरह इसका अगर हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाले नंबर का फाइंड होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर देंगे तो पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, फिर आगे मेंटिसा फाइंड करेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले फाइंड कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 हो या इज इक्वल टू 1 हो तो उसका n-1 ये फार्मूला है।
अब यहाँ पे n चेक करें, n कितने हैं टोटल, पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं वो n होते हैं, n है 1। ये नहीं है कि सिर्फ 1 लिखा हुआ तो 1 है, पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स होंगे वो n होगा, तो n इज इक्वल टू 1 है। अब करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 1, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। करेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब इसका चेक करते हैं मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमने मेंटिसा देखना है। अब जब हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लिया, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अब नंबर क्या बनता है, 1.1298। अब पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब पहले दो डिजिट्स क्या हैं, 12 हैं। 12 को 9 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। 12 को 9 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। लॉग टेबल में पहले हम चेक करते हैं। देखें नंबर्स क्या है, पहला दो डिजिट्स क्या हैं, 12। पहले दो डिजिट्स को चेक करेंगे, 12 को चेक करेंगे, ये 12 है, ठीक है। 12 को चेक करेंगे। अब 12 के बाद जो नंबर है, 12 के बाद नंबर है 9। 12 को चेक करेंगे, 9 में 1, ये यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लास्ट नंबर में, लास्ट कॉलम में जो नंबर आता है वो है 1106। कितना आता है, 1106। अब 3 डिजिट्स तो मुकम्मल हो गए। 12 को चेक किया 9 के कॉलम में, लास्ट वाला नंबर जो 8 है, अब 8 में क्या होगा, अब चौथा नंबर जो लॉग टेबल में चौथा नंबर आता है वो होता है डिफरेंस वाला कॉलम। अब 12 को, यानी इस 12 को हम 8 के डिफरेंस में चेक करेंगे। 12 को 8 के, अब डिफरेंस वाले कॉलम यहां से स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। इसी 12 को चेक करना है, कहां चेक करना है, 8 के डिफरेंस में। यहाँ डिफरेंस 1 के कॉलम से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक है, पहला कॉलम 1 का। अब हमने इसका डिफरेंस चेक करना है 8 वाले कॉलम में। अब यहाँ 28 और 27 दोनों में से जो मर्जी लिखना है, 28 भी आता है 27 भी आता है, तो हम ये 28 प्लस करते हैं, जो डिफरेंस होगा वो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 1106 में 28 प्लस किया तो कितना आया, 1134, ठीक है, 1134। ये इसका मेंटिसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। अब जब दोनों को कंबाइन लिखेंगे, देखें लॉग फाइंड कर लें, लॉग फाइंड कर रहे हैं 1.298 का आंसर क्या आएगा। जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट से पहले लिखें, फिर पॉइंट लगाएं, और आगे जो नंबर है मेंटिसा के तौर पे आया है वो हमने लिखना है 1134। तो ये आता है हमारे पास इसका लॉग। लॉग 1.298 का आंसर क्या है, 0.1134, यानी 1134, ये इसका आ जाएगा लॉग। ये 3 पॉइंट थे, जो ग्रेटर देन 1 नंबर था उसका हमने हल किया है। अब देखें मैं इसका आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग लेकर दिखाता हूं। लॉग लिया था हमने, देखें पहले लॉग प्रेस करें, फिर नंबर क्या है 1.298, ये इक्वल, फिर ये ब्रैकेट्स ऑफ करके फिर हमने इक्वल प्रेस कर देना है। अब देखें यहाँ पे आंसर क्या आता है, 0.11327, 7 को राउंड ऑफ करके इस 2 की जगह पे 3 कर देंगे, तो आंसर में 0.11327 आता है। 7 को राउंड ऑफ करके इस 2 को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो ये वो नंबर था जिसका हमने कैलकुलेटर की मदद से भी लॉग फाइंड कर लिया और बुक लॉग टेबल की मदद से भी लॉग फाइंड कर लिया है। जी बेटा, ये वो क्वेश्चन थे जिनके जो नंबर लेस देन ग्रेटर देन 1 थे। ग्रेटर देन 1 को हमने चेक किया। अब इसमें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो लेस देन 1 है। वो नंबर जो लेस देन 1 है उसको हम हल करके चेक करते हैं कि उसका आंसर कैसे आता है। ये बेटा देखिए, इसका पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो लेस देन 1 है, 0.0876। इसको हमने लॉग फाइंड करना है। देखें लॉग फाइंड कर रहे हैं किस नंबर का, 0.0876 का लॉग फाइंड करना है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। बारी बारी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते वक्त हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हल किया था कि वो नंबर जो लेस देन 1 हो उसमें क्या आता है, -n -1 फार्मूला है। अब यहाँ n क्या होगा, जो नंबर पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं, पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, एक। पॉइंट्स के बाद एक जीरो है तो n1 है, पॉइंट्स के बाद 2 जीरो हैं तो n2 है, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो हैं तो n3 है। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करें, n कितना है, -n है 1, -1। अब -1 और -1 कितना होता है, -2। करेक्टरिस्टिक्स जब -2 होगा तो याद रखें हम -2 को क्या करेंगे,
2 बार में चेंज कर देंगे, ये 2 बार आ गया, इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया, 2 बार हो गया। अब इसका लेना है हमने मेंटिसा। मेंटिसा जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर चुके होंगे तब ये डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। अब नंबर जब डेसिमल पॉइंट इग्नोर हो जाएगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये जीरो भी खत्म हो जाएंगे। अब नंबर सिर्फ बनता है 876। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, यहाँ पे देखें 876 का, 876, 87 को अब 6 के कॉलम में चेक करेंगे, 87 को 6 के कॉलम में चेक करके जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। देखें 87 को हमने चेक करना है कहां पे, देखें 6 के कॉलम में। ये पहला कॉलम 0 का है, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 का कॉलम आ गया 9425, कितना आता है 9425, ये इसका आ जाएगा हमारे पास मेंटिसा, ये आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स, दोनों को कंबाइन लिख के आंसर आ जाएगा। लॉग किसका लिया था 0.0876 का आंसर क्या आता है 2 बार, करेक्टरिस्टिक्स लिख के फिर पॉइंट लगाएंगे, आगे मेंटिसा 9425, ये इसका आ जाएगा आंसर। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, ये तीनों क्वेश्चन देखें 0.0 0.0 0.0 सारे नंबर लेस देन 1 थे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, फर्क क्या होगा कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगा। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड किया, पॉइंट्स के बाद अगर एक जीरो है, पॉइंट्स के बाद एक जीरो है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आया -2 यानी 2 बार, पॉइंट्स के बाद एक जीरो है तो करेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा -2 यानी 2 बार, पॉइंट्स के बाद जितने जीरो होंगे, पॉइंट्स के बाद जितने जीरो होंगे, पॉइंट्स के बाद एक जीरो था तो -2, अगर पॉइंट्स के बाद 2 जीरो होते तो -3, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो हैं, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो हैं तो -4, जितने जीरो होंगे पॉइंट्स के बाद उससे एक डिजिट बढ़ा के हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को यह सवाल समझाता हूं, देखें यहां पे हमने लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है 0.000 354 का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने लेना है इसका करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए -n एंड -1। अब यहाँ पे n कितना है, देखें पॉइंट्स के बाद जितने जीरो हैं 1 2 3, पॉइंट्स के बाद 3 जीरो हैं तो करेक्ट इसका n कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में n कितना है 3, माइनस वैसे n की जगह पे 3 और -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा -4, यानी -4 को हम लिखते हैं 4 बार। जब ये करेक्टरिस्टिक्स 4 बार आ जाएगा तो अब इसका हम मेंटिसा फाइंड करते वक्त जो इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी टोटल जीरो जो पॉइंट नकम से पहले तो वो खत्म। अब 354 बनता है, 354 को हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे। फिर देखें अब मेंटिसा चेक करना है, हमने मेंटिसा देखना है, मेंटिसा है 354 का, मेंटिसा चेक करना है 35 को 4 के कॉलम में चेक करना है, 35 को 4 के कॉलम में। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉग टेबल की मदद से चेक करवाता हूं, देखें लॉग टेबल ही चल रहा है, 35 को चेक करना है, ये वाला 35 को 4 के कॉलम में, ठीक है, पहला कॉलम 0 का हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये आ गया 4, तो 4 के कॉलम में जो 35 का आंसर आता है वो कितना है 5490, ठीक है, 35 को 4 के कॉलम में चेक किया तो आंसर आता है हमारे पास 5490, ये इसका मेंटिसा है, ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों को कंबाइन लिखें, यानी लॉग फाइंड किया हमने 0.000354 का आंसर क्या आता है 4 बार, या करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगा के 5490 ये आ जाएगा इसका मेंटिसा। टोटल इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ये लॉग टेबल को हल करने का, लॉग टेबल को चेक करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अगर किसी बच्चे को लॉग टेबल की मदद से लॉग लेना आ जाए तो वो आगे कैलकुलेटर की मदद से आसानी के साथ हल कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को इसका लॉग टेबल की मदद से आप लोगों को हल बताया है। अगर आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर की मदद से करना है तो कैलकुलेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक्स अलग पहले जिस तरह ये फाइंड किया वैसे कर लें, फिर आप लोगों ने इसका सिर्फ मेंटिसा के लिए लॉग टेबल कैलकुलेटर यूज करें, मेंटिसा के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखें मेंटिसा किस चीज का लेना था, मेंटिसा लेना है 354 का, पहले आप लॉग क्लिक करें, फिर 3 5 और 4 का आप लोगों ने मेंटिसा लेने के लिए इक्वल लॉग लिख के वो नंबर लिखें, फिर इक्वल प्रेस कर देंगे। अब जो पॉइंट से पहले वाला नंबर था, पॉइंट से पहले क्या होता है करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो तो हमने करेक्टरिस्टिक यहाँ फाइंड किया हुआ है 4। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर को छोड़ दें, पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को चेक करें 5490, देखें
5490 आता है 5490। तो ये मैंटिसा था। इसमें जो नंबर लेस देन 1 होते हैं, ऐसे नंबर जो लेस देन 1 हो, उसको कैलकुलेटर की मदद से 2 स्टेप में हल करना पड़ता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स अलग फाइंड करना पड़ता है और मैंटिसा अलग फाइंड करना पड़ता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स हमने पहले फाइंड किया था, वो 4 बार था। मैंटिसा के लिए हमने वही नंबर जिसका सिर्फ मैंटिसा चेक करना है उसको कैलकुलेटर पर लिख के हम इक्वल प्रेस कर देंगे, तो हमारा पॉइंट्स के बाद वाला नंबर जो भी है मैंटिसा आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स के बाद 5490 आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आप लोगों को तकरीबन 5 पार्ट करवाए हैं। एक पार्ट आप लोगों ने छोड़ा है वो आप लोग खुद करेंगे। अगर उसमें किसी तरह का क्वेश्चन हो, मसला हो, तो आप लोग मुझे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी हल कर दूंगा।